गोपियां उद्धव से साथ करती है और चलते समय उद्धव से बात कहती, उद्धव एक काम हमारा जरूर करके जाना, जब तो कन्हैया से जाके मिलना तो उनसे ये जरूर कह देना, श्याम सुंदर अगर हो सके तो ज्यादा नहीं एक बार वृंदावन में सबको दर्शन देने के लिए जरूर चले जाना। उद्धव जब भगवान से जाके मिले, वृंदावन का हाल जब उद्धव ने बताया कन्हैया को तो भगवान बड़े व्याकुल हुए, कहने लगे राधा भी थोड़े आने में असमर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करो हम आएंगे अवश्य। अब इधर हुआ ऐसा, 17 बार फौजों को लेकर के जरासंध मथुरा पे आक्रमण करता है, लेकिन 17 बार कन्हैया भैया बलराम से पराजित हुआ है। 18वीं बार तैयारियां करने लगा तो भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा के द्वारा एक द्वारिका का निर्माण कराया और सोते हुए सभी मथुरा के लोगों को द्वारिका में पहुंचाया। मानधाता के पुत्र मुस्कंद के द्वारा कालियामन का वध कराते हैं और कन्हैया द्वारिका में जाकर के अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाते हैं और खुद मंत्री पद में बैठ करके भगवान देखभाल करने लगे। जब ये द्वारिका में रहने लगे, फिर इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बताया गया अयोध्या नगरी के रहने वाले आनंद के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये जाता है कि महाराज रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम के साथ रेवती की शादी हुई। बलराम का विवाह तो रेवती के साथ हुआ। अब देखिए कन्हैया का पहला विवाह किस तरह से होता है। बलराम का विवाह रेवती के साथ, स्वयंवर में बलराम जो गए थे, रेवती ने जयमाला डाली, शादी हुई बलराम से। लेकिन वैसे अगर दूसरा विद्वान ये बताता है बलराम की शादी के बारे में, ये बलराम की जो शादी हुई थी रेवती के साथ, रेवती के पिता रेवतक ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहते थे और ये रेवती का जन्म जो हुआ था सतयुग में। रेवती पैदा हुई थी सतयुग में और बलराम तो आए थे युग द्वापर में। इसमें 1-2 वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्षों का फर्क है। लेकिन वो विद्वान यही बात कहता है कि बात यही सच है। स्पष्ट बात यह है, ये रेवतक जो ब्रह्मा जी के पास रहते थे, रेवती सतयुग में पैदा हुई थी, लेकिन सतयुग भी चला गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया, लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची होगी, लंबे 21 हाथ लंबे। तो एक दिन रेवतक को ध्यान आया तो ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु हमसे तो बड़ा लंबी भूल बनेगी। बोले कैसे? जब आती हम तो तुम्हारे पास बने रहे, हमारे घर में सतयुग में बेटी जन्म लेती है और द्वापर आ गया लेकिन शादी नहीं हो पाई। कोई ऐसा हमें लड़का बता जब अपनी बेटी की शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बुद्धि खराब है रेवतक, अरे लड़का पूछ रहे हो, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो जवाब दिए, एक काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया और उनके बड़े भैया बलराम जो है उनसे शादी पक्की करा दो। अब नाई और ब्राह्मण को भेज करके द्वारिका में और बलराम का विवाह रेवती से पक्का करा दिया गया, टीका चला दिया गया। लेकिन द्वारिका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती 21 हाथ लंबी है
अब ये द्वारका से बारात सज धज के जब अर्णत नगरी में पहुंची है तो जयमाला लेकर के रेवती दरबार में आई। वहां जो 21 साल ऊंची है रेवती, देखिए तो ले जयमाला संग सहेली कली सभा में आई। जयमाला लेके रेवती जब दरबार में आई, जो 21 साल ऊंची थी रेवती, कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा, फिर कन्हैया बलराम की तरफ देखा तो कन्हैया सोचने लगे जे भाभी या भाभी है? कन्हैया रेवती को देख के बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले जे भाभी या भाभी है। अब बैठे बैठे सोच रहे कि शादी तो करनी पड़ेगी, जब बारात आई तो वापस तो जाएगी नहीं, लेकिन शादी तो होगी, मगर मुसीबत वाली बात यह है जे तो का व्रत में ना बनेगी, हमें लेके काय में जाए। फिर कन्हैया ने सोचा भैया इनसे कहेंगे मजबूरी है, पैदल ही पैदल चलो। फिर मन में एक विचार आया, चलो ये भी काम हो जाएगा। जब से घर पे जाएंगी तो दरवाजे में ना घुसेंगी, सब मकान दोबारा खसवाए के बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया सोचे लगे चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक बात की है कि अब कन्हैया बैठे बैठे मन में सोच रहे कैसे गुजरा कोई भैया की नदी लंबी घरवाली से कन्हैया मन में विचार कर रहे अब शादी तो करनी है जब बारात आई है तो। और रेवती जयमाला डालवे को बलराम के आगे बढ़ी। जब बलराम के पास पहुंची तो बलराम जो थे वो रेवती के घुटनों तक भी नहीं बने। तो बैठ के जब जयमाला रेवती ने डाली और जब बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे। और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने लगे श्याम पागल हो, काय को हंस रहे हो? अरे जब तुम ही मजाक करोगे तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया बोले बाबा नारद और आप ही देखो का भाभी का भैया। वो बोले इतनी लंबी मेरे छोटो सो भाई देखते हंसने
देख कर हंसने तो नारद बोले बलराम तुम्हें कुछ सोचो इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले कैसी बातें कर रहे हैं नारद, इनमें कौन से बोल रहे हैं जो ढीले करके छोटी करें। बोले सोचो, तुम विद्वान ये बता रहा है बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और बलराम की शादी हुई है रेवती के साथ। बलराम का विवाह रेवती से कन्हैया की पहली शादी कैसे हुई? एक ब्याह नहीं मेरे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आकृति करो, जोले होले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो कन्हैया की पहली शादी कैसे? लेकर पीछा नहीं छोड़ा, बढ़ाते से आना जाना लगा रहा, सब चले गए, कोई नहीं रहा, रह गए वो भी चले जाएंगे, रहना किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार वो सब ने करी गए और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, या रहना किसी को नहीं है। तो एक विद्वान ये कल्पना करता है, एक कवि ये कहता है कि पहला
जी बोले बलराम से जब ये कहा तो बलराम पूछने लगे भैया कुछ दान? बोले नहीं, अब हमें दान नहीं, सिर्फ हमें आज्ञा चाहिए, आज्ञा। अब बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, तो हम अपने घर को जाते बोले खड़े होकर मलकों में सब लोग पंडित जी को विदाई में लगे। अब दरवाजे पे पंडित जी पहुंच ही पाए थे तो कन्हैया ने धीरे से इशारा कर दिया, तो पंडित जी द्वार पे बैठ गए और बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले कि भैया तोड़ा आता है मृगी किसे कहते हैं, हत्या लगवाओगे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आप कहो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हम छोड़ दे। बोले हाँ छोड़िया, लेकर रुकना कहीं नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ में बिठाल करके चल दिए श्याम। अब कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर पर रथ खड़ा कर लिया और पूछ रहे कि पंडित जी ये सारी फौजें किन की हैं? जवाब दिया ससवाल की। तो बात सीधी सी ये है कि ससवाल आया है तैयारियों से, वो हमें ले आए अकेला, मैं लड़के से पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं, इसी से शादी कर ले। तो कहने लगी श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेगी। लड़की मर जाएगी ससुराल से शादी नहीं करेगी तो क्या लड़की के पीछे में मर जाओ? एक काम करो, अगर अकेले में हमें कहीं मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाए। अकेले की बात है, हाँ तो इसी मंदिर पे खड़े हो जाओ, वो हम पूजा करने के बहाने से भेज रहे और रथ में बैठालना, चले जाना। तो कैसी नहीं? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है, और जो पंडित जी को रुक्मिणी ने देखा तो भाग करके सामने खड़ी हो गई। पंडित जी आ गए, कितने हाथी लाए हैं श्याम, कितने घोड़ा लाए हैं, कितनी फौजें आई हैं? पंडित जी बोले चुकरा हाथी घोड़ा फौज है तो सपा भरोसो भरो है, अपने हाथ तक देखो गए तो पहली बार देखो तो सपा डामस ग्राम भरो है, क्या देख लिया करैया? अरे ससुराल सुंदर तो है ही ना। बोले पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोलिए ब्राह्मण देव, बात इस बात की है क्यों प्रेम होता है ब्राह्मण देव सुनिए, आप एक बात नहीं जानते क्या? तो बोली प्रेमी लोग इसी तरह पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया जो प्रेम में देते हैं अपने प्रेमी को भला क्या न दिया। फिर देखो बोले समझ गए अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा, चुपचाप निकल जा, शोर नहीं करे। तो कहने लगी ब्राह्मण देव आपका बड़ा एहसान रहा जो आप कन्हैया को लेके आए, और आप जाओ मैं जा रही हूँ, आप जाओ। पंडित जी बोले हाँ मतलब लेकर सीधी से गई आप जाओ और आप जाओ। अरे रोटी वोटी खा रही है
कि ना खबारी भूख लगी। बोले आज नहीं खिलाऊंगी पंडित जी। क्यों? बात इस बात की है, बोली कि जो भोजन तुम्हें कराए तो पंडित घर ही लगी अगर हमने आपको भोजन कराया देर हो जाएगी। वो कन्हैया इंतजार करते करते चले गए तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे पंडित जी। ये सही बात करना क्या? पंडित जी बोले तो चली जा अकेली। पूजा की थाली सजाई, कन्हैया से मिलने चली रुक्मिणी। अक्षमा तो कम आ गया लड़की, कहा जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। अकेली काय को जा रही हो? अरे 5 लड़के इसके साथ जा और पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में कहीं ठहरना नहीं। और रुक्मिणी के साथ 5 लड़कियां चलने को तैयार हुई। रुक्मिणी कम सना बोली जा सना को जे मंदिर में उदम ना चाहे कन्हैया चली ना जाए। वो जब ना बोली तो एक बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही, दूसरी बोली चुपे घमंड में चढ़ गई कहते हैं मत बोले कहा करने के लिए तो सब कोई हो है। दूर से कन्हैया ने 5 लड़की हाथ में देखी, भगवान सोचने लगे पहाड़ी पंडित हमने एक बुलाई होने लाई लगाई। और जाने जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी, और जई बात रुक्मिणी के मन में आई कहीं हमारे धोखे का दूसरी गुना कर ले जाए। और जोर से हाथ में कंगन मदोरे कई हाथ उठाए के पूछने लगी मैं जो फौजे के लगी है ससपाल की। और जो हाथ में कंगन दे वो समझ गए जी है इन्हीं की शादी है। ये सारा दिया अपने करीब बुला लिया रात। और रुक्मिणी आगे बढ़ी, कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो? हाँ तो बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोली जो आज हमने बजाई वो सरिया आज चारों दुश्मन लगे सबको उतारेंगे तो सरिया बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली जगह दिखाई दी। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी को झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ पे बैठा लिया, रथ लेके चल गई। और जो रथ चल तो देखो वे संग की बेटरियां भाजी गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। हुक्म आ गया रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वहां पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली लेगो सो ठीक है लेगा। हम तो जो सोचे मरे जाते ना कि पता ना कब की सल रहे उन्ने ने को गाना खानी ना करी बोली कर बैठे गई चुप जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाले कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए वो अभी आए। चारों तरफ से चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तलफा तलफा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएगा दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या हुआ। अरे रस से नीचे बोला
टूट पड़े भगवान, घमासान युग हुआ है रुकों में वो कन्हैया। छाती पे जिस समय बन बैठे हैं तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरे साथ की लड़कियां हमें जीवन में जीने नहीं देंगी, ताहने मारेंगी, ऐसी शादी की भैया खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो। और रुकम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिए भगवान। साले भी साथ लगा लिए, आगे बढ़े। इधर बलराम सोचे लगे सुबह से गए पंडित जी को छोड़ के अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना? हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं आए थे, मतलब एक लड़की की चिट्ठी लाए थे, ये नहीं आए। बलराम आगे कैसा ये लड़की किसकी उठा लाए? जवाब दिया भैया किसी ने भेजा था। क्यों ऐसा तूने क्या किया? कहने लगी भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले भैया तेरा और शादी साले से, चिंता न कर, हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कैसा ये रस्से के संभाल लिया। कन्हैया बोले जय तो साले साहब है, वो तो बहन ही बीच में आ गई ना, साले मसाले भरे के छोड़ दे। बोले छोड़ दो, रुकम को छोड़ दिया। भागा हुआ रुकम ससुराल से मिला, खबर मिली रुक्मिणी का हरण हो गया। ससुराल ने फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। बोले ये दूसरा कौन है? कहने लगा इसका बड़ा भाई बलराम। बोले कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से को चलवा दो, अच्छी ना लड़की को। बलराम बोले श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। ऐसा तो ससुराल और बलराम और फिर नदी की भली लड़ाई। ससुराल की सारी फौज नष्ट हो गई। पीठ दिखा के ससुराल भाग गया और रोको में दर शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर महाराज को जिस समय मिली है तो बड़े मगन हुए और कन्हैया को अपने घर बुलाया और बड़े विधि विधान के साथ शादी कर रहे अपनी बेटी की कन्हैया से। शादी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही है, वो गीत गाती गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गाली वैसे क्षमा करें, गाली वाली परंपरा तो आज भी है, शादियों में गालियां गाई जाती हैं, मगर गाली गाई तो जाती हैं, ऐसी गाली पहले नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाई जाती। हो सकते पहले थी पढ़ी लिखी औरतें ना हो, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती।
कथा भागवत में काउ के कीर्तन बोलो तो कोई न कोई नहीं बोलते कि सर्व लगते है और जेई औरतें काउ को तेल खाई होए फिर देखो झटकाए बंद दूसरा की बंद ए लोगों को पता ना कमेटी ना घूमे जाए कौन सो चैनल पकड़ ले कहां से बोलना शुरू हो जाए। अब गाड़ी देने लगी भगवान को तो गाड़ी देने की बोलिए कन्हैया अरे मोरा मुकुट सिर बांधिया तुम ओ कोई बात न देखा खुशी के साथ पहला विवाह भगवान कन्हैया का हुआ है रुक्मिणी के साथ। पहली शादी कन्हैया की हुई रुक्मिणी के साथ। ये 100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान अजमेर सिंह जी उनकी तरफ से और 250 रुपया जवाहर सिंह यादव प्रधान जी जो इसी गांव शंकरपुर के रहने वाले हैं। 201 रुपया आया है हमारे करीब हमारे राघवेंद्र यादव नेताजी शंकरपुर उनकी तरफ से। लिखा है एक भाग सुखदेव समझारे सुनो महाराज। उसी द्वारिका में 2 भाई और रहते थे सत्यराजित और प्रसेनजित। ये सत्यराजित जो था ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने इसकी भक्ति पे प्रसन्न होकर के श्यामंतक नाम की मण दान में दी और ये मण रोजाना सुबह को सोना उगलती थी और सूर्य की तरह ही चमकती थी। एक दिन इसका छोटा भाई प्रसेन इस मण को लेकर के जंगल में गया, लेकिन शिकार खेलने जब प्रसेन गया तो शिकार खेलते समय प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मण मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। जंगल में जामवंत जी रहते थे तो जामवंत ने शेर को मार दिया और वो मण मुंह में दबा करके जो भाग रहा था शेर उसे मार करके उस मण को लेके अपने गुफा में चले गए। मन में सोचा कि इससे थोड़ा प्रकाश ही होता रहेगा। अब 4-6 दिन हो गए प्रसेन घर नहीं आया तो सत्यराजित के दिल में एक वहम पैदा हो गया और सत्यराजित ने सोचा कि एक दिन जब दरबार में कन्हैया के मण लेके हम गए थे तो हमने कन्हैया को मण मांगने से नहीं दी, तो लगता है हमारे भैया को अकेला पाकर उसने मार दिया और वो मण उससे छीन ली। ये सत्यराजित के दिल में बात फिट बैठ गई कि कन्हैया ने हमारे भैया को मारा है। तो भैया के दुख में सत्यराजित का भोजन भी छूट गया। तो एक दिन इनकी पत्नी पूछने लगी है महाराज प्रसेन जब से गए वन में शिकार खेलने के लिए अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। तो सत्यराजित बोले हमें पता तो है मगर हम तुम्हें नहीं बताए। क्यों नहीं बताओगे? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? बोले मैं इसलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब ये है अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर समाज में तुम्हें इज्जत प्यारी है तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी? तो बोले सुन, अपने घर की झंझट में वो कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। बोले अगर समाज में सम्मान चाहते हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना।
अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। चुगल थोड़ा यदि मिले कहीं पर उसे बताना। और बिटिया की तनी प्यारी हो, बिटिया की तनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का के तनु प्यारो हो पाए सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। भैया की तनु प्यारी हो, भैया की तनु प्यारी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत की तनु प्यारी हो ये बातें हमेशा याद रखो। भैया चाहे कितना मेरी हो भेद छुपाना ठीक नहीं। वो औरत चाहे कितने प्यारी हो बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या वो पानी भी नहीं समाता है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन ये कमी जरूर होगी। जे कोई बात सुन ले तोले चाचे से कहीं ना ले कि तोले ना रोटी अच्छी लगे ना नींद ही आए। माता मैंने ये ना सोचे रजने से हमारी बात कह रहे, हम आपकी बात कह ही नहीं सकते। हमें पता है आपके यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले भी है तो 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दी कब से कही हो ना। फिर देखो संजाल पूरे गांव में डोरा पूरा फिर तो सत्राजित ने यही कहा कि हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम हमारी पत्नी हो। जो जब बात कही पैर दबा रही यकी कूद के पत्नी बिठा ली गई। तुम्हारी किस्म करे खाता हूं तो फांसी लगाए, अब नहीं जिंदा रहेंगे। ऐसे घर में रहने से फायदे का जब घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े तो बोले देखो तुम नाराज हो गई, नाराज न हो। अगर मानती नहीं हो तो कह तो रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, ये बड़े घर की बात है, ना गाय बने न कहीं बने न रोए बने। बोले तुम बताओ तुम्हारी किस्म करे खाता कहूँ बाप से ना कहे तुम बता। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मनुष्य छीन। जो जब बात कही तो रो लगी, है बड़ा बरू बहू तुम सोए जाओ, तुम्हारी किस्म खाता मैं कहूँ कहाँ से ना कहे तुम सोए जाओ। अभी तो सोए। उन्हें पूरी रात नींद ही न आई, करवटी बदलती रही। भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, और सवेरो हुई ना। पापा से पहले बगल वाले घर में कूद पड़ी और बोली देखते ही किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली, कोई बात छुपाई ना हो। आज बड़ा मुसीबत से पूछे भाई काम से कहिए ना, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मनुष्य छीन ली। हाय वो भागी बापे बदल भाई घर में घुस गए, वो भागी बापे पड़ोस में घर में। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में बातें होने लगी। अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया को खबर मिली तो कन्हैया सोचने लगे हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में गलत किया, अब हम क्या करें। तो 1500 जवान साथ लिए कन्हैया ने प्रसेन का पता लगाने जंगल में गए। देखा कि जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले काम करना, इस गुफा के दरवाजे पे खड़े रहो और 1 महीना तक मेरा इंतजार करना, हम गुफा में अंदर देख के आते गुफा में अंदर क्या है। तो कन्हैया जब अंदर घुसे तो क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। कन्हैया ने देखा वहां तो अंदर था एक विशाल भवन, उसमें एक लड़की
बड़ी भई बहुत लड़की उस लड़की के ही पलना वो सुंदर मलकी धनी धनी उस लड़की के ही कन्हैया देख रहे गुफा का द्वार तो छोटा है, लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। एक पालना लटक रहा है, उसी पालना में एक लड़की सो रही है। जो कन्हैया को लड़की ने देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। अब हुआ ऐसा लड़की चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी तो जामवंत को कन्हैया में युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि बल्कि कन्हैया और जामवंत का युद्ध 27 दिन लगातार चला रहा। जब जामवंत ने युद्ध शुरू किया 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते। कन्हैया ने जब जामवंत के छाती में घूसा मारा तो जामवंत को बेहोशी आ गई। होश आया तो पुराना ध्यान आ गया। कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामवंत? ये जामवंत त्रेता वाले थे। लंका पे विजय पाकर के जब सब लोग लौट रहे थे तो राम ने पूछा लड़ाई से किसी कर्मान अधूरे तो नहीं रहे। बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामवंत बोले महाराज हम लड़ना चाहते। तो राम बोले भैया अभी तो मर्यादा के बंधन में है, हम इंतजार करो। ये द्वापर में अब खुद आएंगे और खुद ही हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। तो जामवंत बोले प्रभु कैसे आना होगा? तो कहने लगे इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, इस मणि को हमें दे दो। तो जामवंत बोले महाराज मणि ले जा और मणि वाली भी ले जा, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी करना। तो इनका दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की लड़की जामवंती के साथ और वो मणि सत्राजित को दे दी। और सत्राजित लज्जित होने लगा, सोचने लगा मेरे भैया को तो शेर ने मारा था, हमने कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब हम क्या करें? तो उसने सर्व की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब हो गई 3 रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। अब एक दिन श्याम सुंदर सखा अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूम रहे थे तो देखा कि यमुना के किनारे झाड़ियों में एक अकेली लड़की बैठी है। तो उस लड़की को देखकर के कन्हैया सवाल करने लगे हैं, कौन है आप, क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़की कन्हैया से बोली है मुरलीधर सुनो। तो लड़की बोली है वो कालिंदी नाम हमारो है।